नमस्कार दोस्तों, बेबी नाज जिन्हें कुमारी नाज के नाम से भी जाना जाता है, एक दोस्तों होनहार बाल कलाकार थी जो बूट पुलिस, चांदनी चौक और देवदास एक ही रास्ता जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में और बहू बेगम, कटी पतंग और सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में अपने आकर्षण और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। कुमारी नाज का जन्म सलमा बेग के रूप में 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, जिसके कारण उन्हें 6 साल की उम्र में ही फिल्मों में प्रवेश मिल गया था। हालांकि उनके पिता मिर्जा दाऊद बेग एक पटकथा लेखक थे, लेकिन उनकी सफलता की कमी और उसके बाद काम की कमी ने परिवार को संघर्ष में डाल दिया था। परिवार की खराब स्थिति ने छोटी सलमा को काम करने के लिए मजबूर कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली फिल्म अच्छा जी थी, जो 1950 में आई थी। इसके बाद उन्होंने रुपैया जो आई थी 1950 में, भक्त पुराण आई थी 1952 में, रेशम 1952 में, इंसान 1952 में, गुना 1953 और समा परवाना 54 में जैसी फिल्मों में काम किया। बेबी नाज की असाधारण प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही अपने समय की बाल सुपरस्टार बना दिया और आने वाले कई सालों तक परिवार के लिए एक स्थिर आय का द्वार खुल गया। 1952 में आर.के. फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म बूट पुलिस में एक बाल कलाकार के रूप में उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक आई थी। फिल्म में उन्होंने अनाथ लड़की बेलू की भूमिका निभाई, जिसे उसके भाई बोला के साथ उसकी क्रू चाची भीख मांगने के लिए मजबूर करती है। और दोस्तों, इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई और 1955 के कान फिल्म समारोह में विशेष सम्मान दिलाया। अगले कई सालों तक बेबी नाज सुबह का तारा 1954 में, चांदनी चौक 1954, हातिम ताई की बेटी 1955, देवदास 1955, रफ्तार 1955, पतित पावन 1955, लगन भी 55, कुंदन भी 1955, एक ही रास्ता 1956, राजधानी 1956, दिवाली की रात जैसी फिल्मों में अभिनय करती रहेगी। यहूदी आई थी 1958, घर संसार 1958, कागज के फूल 1959, हीरा मोती 1959, दिल पर अपना और प्रीत पराई 1960 में, मेरा घर मेरे बच्चे 1960 में, जिंदगी और ख्वाब 1961 में, गंगा जमुना और भी बहुत कुछ। एक दशक से अधिक समय तक बाल कलाकार के रूप में सफल कैरियर के बाद नाज ने एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सुंदर ढंग से परिपक्व भूमिकाओं में बदलाव किया। उन्होंने मनमोजी, मुझे जीने दो, देखा प्यार तुम्हारा, कैसे कहूँ, मजबूर, चांदी की दीवार, छैला बाबू, बहू बेगम, आया सामन झूम के, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, दुश्मन और सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में आकर्षक अभिनय किया, जहां उन्होंने राजेश खन्ना की शारीरिक रूप से विकलांग बहन की भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे विदेशिया और सैया से नेहा लगाई बे 1965 में। अपने अभिनय कैरियर के अलावा कुमारी नाज ने एक डबिंग कलाकार के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीदेवी द्वारा फिल्मों में अपनी आवाज़ का इस्तेमाल शुरू करने से पहले नाज ने 1980 के दशक की शुरुआती हिंदी हिट फिल्मों में अपनी आवाज़ दी थी। उनके कैरियर का यह पहलू उनकी अनुकूलनशीलता और इंडस्ट्री में उनके द्वारा प्राप्त सम्मान को दर्शाता है। 1965 में कुमारी नाज ने सुबीर राज से शादी की, जो एक साथी अभिनेता और दिग्गज राज कपूर के चचेरे भाई थे। उनका मिलन सिर्फ वैवाहिक बंधन ही नहीं था, बल्कि एक पेशेवर बंधन भी था, क्योंकि उन्होंने मेरा घर मेरे बच्चे और देखा प्यार तुम्हारा जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर की थी। इस साझेदारी ने उस समय की एक आम प्रवृत्ति को उजागर किया, जहां फिल्म उद्योग के रिश्ते अक्सर वास्तविक जीवन के रिश्तों में बदल जाते थे। अपने बाद के जीवन में उन्हें लीवर की एक लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा, जिसके कारण अंततः 19 अक्टूबर 1995 को उनकी असामयिक मृत्यु हो गई।